Hello students, welcome to all of you. Today we are going to read our unit 4, name is heat. Okay, and in this unit we will discuss about the heat and the temperature and its measurement and the method of transfer of heat and the thermos flask. Okay, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हीट? हीट क्या होती है? यू कैन से हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी की फॉर्म होती है मीन जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी या हीट ज़्यादा होगी वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पे हीट कम होगी वहाँ का टेम्परेचर कम होगा. या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी हमको गर्मी फील होगी, या फिर जहाँ पे हीट कम होगी हमको वहाँ पे ठंड महसूस होगी. ओके, वी फील कोल्ड. सो बेसिकली हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी का फॉर्म होता है, और इसको कौन से फॉर्म में हम इसको रीड करते हैं, फिर कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हीट को हम टेम्परेचर के फॉर्म में. ठीक है, इसको जो मेजरमेंट करते हैं हीट का हम टेम्परेचर के फॉर्म में मेजरमेंट करता है. जैसे मान लो हीट ज़्यादा होगी हम बोलेंगे टेम्परेचर इज मोर, एंड हीट कम होगी तो हम बोलेंगे टेम्परेचर इज लेस. ठीक है, एंड इन समर डेज यू कैन से हीट इज मोर सो टेम्परेचर इज हाई, एंड इज इन विंटर डेज टेम्परेचर हीट इज लो देन टेम्परेचर आल्सो लो. ओके, तो ये हो गए हीट. ठीक है, कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. वी फील हॉट आउटसाइड्स बट कूलर इनसाइड्स आवर हाउस in summers. Similarly, in winters, we feel warm when we go inside our house. Heat is responsible for this sensation of hotness and coldness. आप देखोगे कि सर्दियों का टाइम है तो बाहर तो ठंड हमको कोल्ड फील होती है, लेकिन रूम के अंदर हमको हीट फील होती है. ठीक है, थोड़ा सा वार्म फील होता है हमको. और जैसे जो समर डेज है गर्मियों में हमको बाहर तो वार्म फील होता है, गर्मी फील होती है, लेकिन अंदर हमको कोल्ड फील होती है, थोड़ा ठंड से महसूस होती है, या कम हीट लगती है हमको. ठीक, कम गर्मी लगती है वो. ये सब हमको जब फील हो रहा है, हमको सर्दी गर्मी हॉट कोल्ड ये सब किसी कारण फील हो रहा है हमको, इट इज़ ओनली ड्यू टू हीट के कारण. ठीक है, ये सब रीजन कौन सा है? हीट. And heat is measured by in the form of temperature. Next, heat. Okay, what is the heat? So heat is a form of energy. Heat is a form of energy that can only be felt. Heat flow from hotter region to colder region due to the difference in the temperature. Heat is measured in calories or joule. The SI unit of heat is joules, which is represented as J. To state whether a body is hot or cold, there always has to be a reference body with respect to which we can say whether a given body is hot or cold. ठीक है, ये बोल रहा है जो हीट होती है हमारा, इसको हम वी कांट सी इट. ओके, एंड वी कांट टच इट, ओनली वी कैन फील इट. जो हीट होती है इसको हम देख भी नहीं सकते, इसको हम छू भी नहीं सकते हाथों से, केवल इसको हम फील कर सकते हैं. कैसे फील करेंगे? आप जब गर्मियों में यदि आपको गर्मी लग रही है तो आप बोलोगे हीट ज़्यादा है, और आपको ठंड लग रही है तो बोलोगे हीट कम है. ओके, केवल इसको फील करते हैं हम. और जो हीट होती है वो फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे. कैसे? जैसे मान लो ये एक पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, और एक पानी टंकी यहाँ पर है. ठीक है, तो पानी हमेशा ऊपर से हाई लेवल से लो लेवल पर आता है. सेम एज जो हीट है वो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है. ओके, एंड हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट, एंड द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, रिप्रेजेंटेड एज J. ठीक है, जूल इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हीट, and he measured heat
So he give the units on his name. The state whether a body is hot or cold, there always have to be a reference body with respect to which we can say whether body is hot or cold. अब देखो हमको कोई बॉडी है वो कैसे पता लगेगा कि ये हॉट है कि कोल्ड है? केवल एक रेफरेंस बॉडी के कंपैरिजन करने पे वी कैन से दैट इट इज हॉट और कोल्ड. लाइक दैट सपोज दिस इज ए कप ऑफ टी. ओके, दिस इज कप ऑफ ए हॉट टी एंड दिस इज ए कप ऑफ कोल्ड वाटर. ओके, ये कोल्ड वाटर है और ये हॉट टी है. पहले आप सबसे पहले फर्स्ट टच इट देन टच दिस. ओके, देन यू कैन से दैट दिस cup is hot and this cup is cold. Okay, so this is the reference that you can say the heat is more in this cup. ठीक है, तो दोनों का जो कप है इनको आप कंपेयर कर पाओगे, या फिर इस कप के कंपेयर में इसके कंपेयर में जो इसकी जो हीट है या एनर्जी है वो ज़्यादा है. या फिर आप ऐसे ले सकते हो जो इसके रेफरेंस में ये कप है, इसका हीट या एनर्जी इसकी लो है. ठीक है, ये रेफरेंस लेना पड़ता है दो को मैच करने के लिए. ठीक है, आप क्लासरूम में देखते हो, आप भी रेफरेंस लेते हो कि कोई एक इंटेलिजेंट लड़का है. ठीक है, आप भी कंपेयर करते हो कि मैं इससे ज़्यादा हूँ या कम. ठीक है, ऐसे रेफरेंस लेते हैं एक के कि जो अपना दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हीट ज़्यादा है कम है. ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. जो हमारा टेम्परेचर था इसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं अभी बताया था. टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और प्लेस. इट इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. अब बताया टेम्परेचर था वो एक यूनिट है या फिर एक डिग्री है जो शो करता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है. ओके, यू कैन सी द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज द टेम्परेचर. और जो मेजरमेंट यूनिट्स है, द मेजरमेंट यूनिट्स इज थर्मोमीटर. ठीक है, टेम्परेचर किस में मापते हैं? थर्मोमीटर में. एंड द ऐसा यूनिट टेम्परेचर इज द केल्विन. ओके, और ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है. ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. इसका मीन होता है जो केल्विन है ये वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ ये पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है. ऐसे नहीं कि वहाँ पे टेम्परेचर किसी और में मापते हैं, अमेरिका में, इंडिया में किसी और यूनिट से मापते हैं, चाइना में किसी और से. केल्विन पूरे वर्ल्ड में जो टेम्परेचर है पूरे वर्ल्ड में केल्विन से मापा जाता है. ठीक, इसी से बोलते हैं ऐसे यूनिट सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. ओके, नेक्स्ट thermometer. What is thermometer? Instrument is used to measure temperature. So first point of the thermometer, a thermometer is made up of a long thin glass tube called capillary tube that has a bulb at one end. The substance which is generally used in thermometer is either mercury or alcohol. Third point, a thermometer works on the principle that heat energy causes expansion of mercury or alcohol. ठीक है, जो थर्मोमीटर था वो क्या होता है? ये देखो डायग्राम में है नहीं, आपने देखा होगा जो डॉक्टर जो हमारा फीवर मैप करते हैं ऐसे थर्मोमीटर होता है. ठीक है, ये ग्लास का बना होता है, थिन ग्लास का, और नीचे ऐसे एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है, बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होती है. इसमें क्या होता है? मरकरी होता है. ठीक है, मरकरी होता है. और जब हम इसको ये इसका जो ये वाला एंड है हमारे मुंह के अंदर देते हैं, ये वाला एंड इसको. ठीक है, इसको मुंह के अंदर देंगे तो क्या होता है इसमें जो मरकरी है वो यहाँ से इंक्रीज होता हुआ हमको एक फिक्स वैल्यू शो करेगा कि हमारा टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है. ठीक है, ऐसे शेप होते हैं थर्मोमीटर की. ओके, और थर्मोमीटर में क्या यूज लिया जाता है? मरकरी, क्योंकि मरकरी इज मोर सेंसिटिव फॉर हीट और एनर्जी.
ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये तुरंत ये एक्सपेंशन करती है, ठीक है, फैलती है, तुरंत ही फैलेगी तो ये ऊपर चढ़ जाएगी किसमें, इस ग्लास ट्यूब में। ओके, तो ऐसे होती है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपने देखा होगा, डॉक्टर जो हमारा बुखार नापते हैं, ठीक है, वो थर्मोमीटर ही है। नेक्स्ट, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है हमको कौन कौन से स्केल पर मैप कर सकते हैं। द कॉमनली यूज्ड स्केल ऑफ मेजर टेम्परेचर आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। 3 स्केल है। यू कैन मैप ऑन द स्केल ऑफ Celsius, Fahrenheit और Kelvin, okay, any one of 3. So first scale is the Celsius scale. This scale has a range from 0 degree to 100 degree centigrade, where 0 degree centigrade is the melting point of ice and 100 degree centigrade is the boiling point of water. The difference between 0 degree and 100 degree is divided into 100 division. You can see, ठीक है, जो ये सेल्सियस स्केल था हमारा, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रेंज होती है। एंड इसके जो ठीक है, वेयर 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्या होती है कि जो हमारी आइस होती है वो 0 से हमको टेम्परेचर जो ही 0 से आगे इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो आइस है वो मेल्ट करती है, पिघलती है। ओके, एंड 100 डिग्री पे क्या होता है, वाटर बॉईल करता है, उबलने लग जाता है। 100 से ज़्यादा करने पर जो हमारा वाटर है वो चेंज हो जाता है किसमें, फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में। और जो सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस होता है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में, वो 100 डिवीजन में होता है, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें ऐसे 0 से लेके 100 तक के डिवीजन होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री टू 100 डिग्री डिवीजन होते हैं किसमें, सेल्सियस स्केल में। 0 पे बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है 0 से आगे बढ़ाने पे, ठीक है। और 100 पे क्या होती है, बॉईल होता है वाटर। यदि 100 से आगे जाएंगे तो वो लिक्विड नहीं रहेगा वाटर, वो भाप बन के उड़ जाएगा, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे होता है सेल्सियस स्केल। 0 से 100 तक होते हैं और ऐसे 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऐसे जो लाइन होती है 100 लाइन ही होती है। तो दिस इज द सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट इज द फ़ारेनहाइट स्केल। दिस स्केल हैज़ ए रेंज फ्रॉम 32 फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयर 32 फ़ारेनहाइट इज टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस and 212 degree Fahrenheit is taken as the boiling point of water. The difference between the 2 points is divided into 180 division. अब जो फ़ारेनहाइट स्केल था हमारा, इसकी रेंज कहाँ थी, 32 से स्टार्ट होती है, फ़ारेनहाइट था, इट स्टार्ट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, एंड एंड्स अप एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे जो बर्फ़ थी वो कितने में मेल्ट हुई, कितने पिघल गई, 32 पे, और सेल्सियस में 0 पे हो रही थी। और वाटर कितने बॉयल हो रहा था उसमें, सेल्सियस में 100 पे, और यहाँ पे होएगा 212 पे, ठीक है। और वहाँ पे जो ऐसे पार्ट से डिवीजन थे, ऐसे खाने बने हुए थे, कितने थे, 100 थे, और फ़ारेनहाइट कितने रहते हैं, 180। Okay, this is the basic difference between the Celsius scale and Fahrenheit scale. Next, temperature in Celsius scale is related to temperature in Fahrenheit by the following relation. ये फॉलो देख रहा था आपको, आप इसमें चेंज कर सकते हो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस के 32, और यू कैन से C इक्वल टू 5/9 F माइनस के 32, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यदि आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू गिवन है किसकी, सी की, देन यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एफ, एंड इन दिस फॉर्मूला इफ द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट इज गिवन देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। सी मीन सेल्सियस, एफ मीन फ़ारेनहाइट, ओके। तो आप किसी का भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है तो आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, और फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो सेल्सियस में चेंज कर सकते हो इस फॉर्मूला से, ओके।
नेक्स्ट, ठीक है, ये न्यूमेरिकल दे रहेगा तो हमको कन्वर्ट 72 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में चेंज किस में करना है, सेल्सियस में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, गिवन फॉर्मूला था ये, ठीक है। अब इसमें कि सिर्फ एफ़ की वैल्यू पुटअप कर देंगे। हमने एफ़ की वैल्यू पुटअप करी क्या, 77, एफ़ की वैल्यू पुटअप कर दी तो 77 माइनस 32 इट इज़ 45, और 5/9 फॉर्मूले में ऑलरेडी था, सुलझ करने पे 25, तो 25 क्या आया, सेल्सियस में चेंज हो गया। ऐसे ही सेकंड है वो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड ओके, एंड एग्जाम्पल 2 यू हैव टू सोल्व इट इन योर नोटबुक, ओके। आप आपके नोटबुक में इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा इजीली। नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट बताया था एनर्जी का फॉर्म होता है ऑलरेडी, ओके। एंड द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जो हमको मालूम कैसे चलेगा कि कोई कितना हॉट है कोल्ड है, उसको डिग्री को मैप करने के लिए टेम्परेचर यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन हीट इट इज द फिनोमिना विच हेल्प्स इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको ज़्यादा हीट दे दो, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो हीट उससे एक्सट्रैक्ट कर लो, तो ये होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने का कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हीट। एंड सेकेंड पॉइंट, इन टेम्परेचर इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट। ये केवल हीट का एक इफेक्ट होता है, ठीक है। इफेक्ट कैसे, क्योंकि हॉटनेस और कोल्डनेस किस में मैप होती है, या फिर टेम्परेचर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हीट के लिए। थर्ड, इट इज मेजर्ड इन जूल। हीट जूल में मैप की जाती है, और टेम्परेचर बताया था 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो हम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर यूज लिया जाता है, ठीक है। ये किससे यूज किया जाता है, टू मेजर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मैप करने के लिए, ओके। सो लेट स्टार्ट अबाउट दिस। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉक्टर थर्मोमीटर। इसको हम डॉक्टर थर्मोमीटर बोलते हैं, किसको, क्लिनिकल थर्मोमीटर को। इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। दस मर्करी इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप ये डायग्राम देख रहे हो, डॉक्टर हमारे मुंह में ऐसे लगाता है, इसको बोलते हैं डॉक्टर थर्मोमीटर या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जो ये ब्लैक पॉइंट दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है, मर्करी, ठीक है, जो कि हीट मिलने पर एक्सपेंशन होती है और इसमें ऊपर चढ़ जाती है, जिससे हमको ये दिख रहा है 35, 36, 37, ठीक है। ये हमको टेम्परेचर मैपिंग देते हैं, ओके। अब जो मर्करी यूज करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो कौन कौन से रीजन है ये इसमें शो कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन इज द इट रिमेन इन द लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज़्यादा रेंज से होती है तब भी ये लिक्विड रहता है, सॉलिड में चेंज नहीं होता, ना ही गैस फॉर्म में चेंज होता है। जैसे टेम्परेचर अगर 0 पे है तो भी लिक्विड रहेगा, 40 पे लिक्विड रहेगा, -10 पे 15 पे लिक्विड रहेगा, ठीक है। सेकेंड, इट इज ईजी टू सी बिकॉज इट इज सिल्वरी ग्रे कलर। सिल्वरी ग्रे कलर की होती है, तो हम इसको आंखों से, हमारी आइज से इजीली इसको देख सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट स्टिक ऑन द ग्लास। ग्लास के चिपकती नहीं है ग्लास के। फोर्थ इज द इट हैज़ ए फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर कम हो, ज़्यादा हो, ठीक है, वाइड रेंज में बहुत कम भी हो रहा है, सडनली नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, वाइड रेंज हो रहा है टेम्परेचर की। लेकिन जो इसका एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि सडनली इंक्रीज हो गया, सडनली डिक्रीज हो गया, ओके। यूनिफॉर्म तरीके से एक्सपेंशन होती है। तो ये रीजन थे, दैट्स व्हाई वी यूज मर्करी इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर मेजर बॉडी टेम्परेचर, thermometer measure temperature between the range of 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius. The body temperature of human being is 37 degrees Celsius and 98.6 degrees Fahrenheit. The normal temperature is indicated by a little arrow on the thermometer. There is
constriction or kink in the tube near the bulb, which ensure that the mercury is in the thermometer does not contact and flow back into the bulb before temperature is read. ओके जो हमारा जो थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। और जो हमारी बॉडी का हम हेल्थी है, ठीक है, हमको कोई फीवर नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा, सेल्सियस में तो रहेगा 37 और फारेनहाइट में रहेगा 98.6 रहेगा, ठीक है। और जो थर्मोमीटर था ये अभी बताया था मैंने, क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टर थर्मोमीटर, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन या किंक होता है बल्ब के पास में, जो हमको एंश्योर क्या करता है ये कि जब भी टेम्परेचर, मान लो हमने टेम्परेचर मैप किया बॉडी का, तो जब भी वो जो मरकरी होती है वापस जो बल्ब है उसमें जाने से पहले हमको शो कर देता है कि हम इसको रीड कर ले, ठीक है, हमको रीडिंग इंडिकेट करता है, ये रीडिंग इंडिकेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्टेप्स टू रीड द बॉडी टेम्परेचर। तो अब हमको बॉडी टेम्परेचर कैसे नापते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द jerk द थर्मोमीटर सो दैट द मर्करी गोज बिलो द मार्क ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। वॉश द थर्मोमीटर एंड प्लेस इट अंडर द टंग और बिलो द armpit. लीव इट देयर फॉर 1 minutes. थर्ड स्टेप, रिमूव द थर्मोमीटर एंड रीड द टेम्परेचर वेयर द मर्करी एंड्स। देखो डॉक्टर कैसे मापता है, सबसे पहले उसको थर्मोमीटर को लेता है, उसको हाथ से जर्क देता है, फिर झटका देता है। उससे क्या होता है कि जो मरकरी होती है वो वापस बल्ब में चली जाती है और फिर उसको वॉश करता है। उसको वॉश करने के बाद में हमारे जीभ के नीचे या फिर हमारे जो भौं है, हमारी जो आर्म है हमारी, ठीक है, शोल्डर है, उसके नीचे देता है और 1 मिनट का रखता है। फिर बॉडी टेम्परेचर मैप होने के उसको निकाल लेता है, फिर हम उसको जो रीडिंग है वो रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आम देखोगा डॉक्टर कैसे फीवर हमारा मैप करता है। तो ये स्टेप्स थी उसकी फीवर मैप करने की। पहले झटका देंगे, साफ करेंगे और जीभ के मुंह रखेंगे, फिर हमारे आर्म पिट के नीचे 1 मिनट के लिए रखेंगे, ओके। नेक्स्ट, प्रिकॉशन वाइल यूजिंग ए थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर यूज करने से कौन कौन सी हमको सावधानी रखनी चाहिए ये बता रहे प्रिकॉशंस थर्मोमीटर यूज करने के दौरान। फर्स्ट, द हैंडल इट केयरफुल एज इट कैन इजीली ब्रेक इजीली। रिमेंबर मर्करी इज टॉक्सिक एंड शुड नॉट बी swallowed। अब देखो पहला है कि जो हमारे जो थर्मोमीटर था वो इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए ताकि ऐसा नहीं कि ब्रेक हो जाए, टूट जाए। और ध्यान रखना चाहिए और ये हमको रिमेंबर करना चाहिए जो मरकरी थी हमारा वो टॉक्सिक जहरीली होती है। ऐसे नहीं कहीं से लीक हो रही है, ब्रेक हो रही है, हमारे मुंह में हम निगल गए उसको, ठीक है। नॉट बी swallowed मतलब निगलना नहीं चाहिए उसको मरकरी, ठीक है, क्योंकि जहरीली होती है, टॉक्सिक होती है। सेकेंड, ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। जो थर्मोमीटर उसको इसको यूज करने से पहले और बाद में हमेशा इसको वॉश करना चाहिए। वॉश करने से क्या होगा कि पहले कोई दूसरे पेशेंट ने यूज़ किया था फिर हमको यूज कर लेंगे, ठीक है, ऐसे इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरियल ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड इज द ऑलवेज मेक श्योर दैट मर्करी इज इन थर्मोमीटर इज बिलो द मार्क ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर बिफोर यूज। ऐसे नहीं कि मार्क जो सेल्सियस स्केल था उसमें टेम्परेचर 37 हो रहा था, हमने चेक किया नहीं, वो 38 तो पहले ही था वो, ठीक है। तो एंश्योर करना चाहिए पहले कि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 उससे नीचे होना चाहिए, ओके। फोर्थ इज द रीड द टेम्परेचर बाय कीपिंग द थर्मोमीटर एट द आई लेवल। जो थर्मोमीटर था उसको हमको हमारे आई लेवल है उसके जो हमारी आंखों के जस्ट सामने लाना चाहिए, नहीं आंखों के नीचे है या फिर ऊपर है। उससे क्या होगा कि जो रीडिंग थी वो मिस्टेक हो सकती है, रीड करने में कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लेवल होता है हमारे आंखों के सामने बिल्कुल लेवल हॉरिजॉन्टल दिखेगा, नीचे या ऊपर दिखेंगे तो रीडिंग हमको कम या ज़्यादा दिखती है, ठीक है। एक इल्यूशन हो जाता है, हमको धोखा हो जाता है रीड करने में। एंड लास्ट पॉइंट, डू नॉट होल्ड द टेम्परेचर थर्मोमीटर बाय द बल्ब। जो बल्ब होता है उसको बल्ब होता है थर्मोमीटर का, उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको होल्ड कर लिया तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से वो मर्करी वो एक्सपेंशन हो सकती है। डिजिटल थर्मोमीटर आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउअडेज। दी थर्मोमीटर डू नॉट
कंसिस्ट ऑफ मरकरी। आजकल क्या होता है, डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं जो कि मरकरी, उनमें मरकरी नहीं होती है। ओके, next is the laboratory thermometer. It is used in laboratory and has a temperature range of -10 degrees centigrade to 110 degree centigrade. Okay, either centigrade or Celsius, you can say anything. जो लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हमको लैब में यूज करते हैं हम, ठीक है, उसकी रेंज होती है -10 से प्लस के 110 तक। एंड द बल्ब ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फिल्ड विद मरकरी और एल्कोहल। या तो इसमें जिसका बल्ब होता है जहाँ पे मरकरी स्टर होती है एंड पॉइंट पे, या तो उसमें मरकरी होगी या फिर एल्कोहल होगा। ओके, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्कोहल और मरकरी इज दैट एल्कोहल इज चीपर एंड लेस हार्मफुल एंड कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर देन मरकरी। जो एल्कोहल यूज करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है कि ये तो टॉक्सिक नहीं होती है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल होती है, तो इसकी प्राइस भी कम होती है। और दूसरा जो लिमिट होती है मरकरी की, वो -40 डिग्री सेल्सियस तक मैप कर सकते हैं। लेकिन जो एल्कोहल थर्मोमीटर है उससे भी लो लेवल का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर हम मैप कर सकते हैं, जैसे -60, -70, -100। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, while measuring temperature with a laboratory thermometer, follow the same precaution as those for a clinical thermometer. The bulb of the laboratory thermometer should be always kept vertically straight while noting the temperature. अब इसको हम प्रिकॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए इसको यूज करते टाइम पे, कि जो इसका बल्ब होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, Next, the laboratory thermometer are generally more sensitive to temperature change. Means they instantly show rise and drop or increase and decrease in temperature. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हीट होती है तुरंत ही टेम्परेचर डाउन इंक्रीज होता है और सडनली टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है रेदर देन क्लिनिकली और डॉक्टर्स थर्मोमीटर। नेक्स्ट, we can't use it measuring body temperature because as soon as it will be taken out of the mouth, there will be a drop in temperature and thus it will give a wrong reading of temperature. The kink in the clinical thermometer solve the problem of sudden drop in temperature. अब देखो, इस जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर था इससे हम बॉडी टेम्परेचर मैप नहीं कर सकते। क्यों मैप नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर था ये मोर सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टेंटली तुरंत ही राइज करता है, तुरंत ही शट डाउन। जैसे मुंह में लिया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मुंह से बाहर निकाला टेम्परेचर तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, तो एक्चुअल रीडिंग देता है हमको। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम को किससे सोल्व कर सकते हैं हम? एक किंक के द्वारा। ठीक है, किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ सडन ड्रॉप। किंक होता है जैसे मान लो मुंह में लगाया तो टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर पहुंचा 38 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर ये एक मार्क बना देगा। ठीक है, अब टेम्परेचर सडन डाउन भी हो जाएगा, तो हम मैप सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर यहाँ तक आया था। ओके, वी कैन चेक इट। नाउ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब एक और थर्मोमीटर टाइप है, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर टाइप है ये भी। एंड इट इज यूज इन टू मेजर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को मैप करने के लिए। ए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ ए डे। इट इज कॉमनली यूज्ड वेन एवर ए सिंपल वे इज नीडेड टू मेजर द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एट ए लोकेशन। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पता है ना, एट इट्स नेम शो इट इज यूज टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। एंड इट इज यूजर फॉर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर मीन्स ए लोकेशन, ए पर्टिकुलर लोकेशन वेयर द टेम्परेचर इज वेरी हाई। okay, then we can map with the help of this, and or a particular location that where the temperature is very low, then we can use it like that. In Thar desert Rajasthan the temperature is very high, then we can use it
because it give the maximum temperature. And in Kashmir or Ladakh, where temperature is very low, then it also help to give the as a measurement about the temperature, because it can measure low temperature. Okay, so maximum and minimum thermometer can measure the maximum temperature or minimum atmospheric temperature at extreme temperature of location.